ये जो हमारा रोबोट है ये एक सर्विस रोबोट है जो आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स, प्रीमियम कैफ़ेज़, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में बहुत यूज़ हो रहा है। ये जो है ये यूज़ करते हैं होटल्स अपना लोगों को ग्रीट करने के लिए। आप आए, आपका नाम लेके मैं यहाँ पे ग्रीटिंग रख सकती हूँ, आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, प्रमोशंस चलते रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मार्केटिंग के बहुत अच्छे काम आता है। किचन से लेके टेबल तक, जब टेबल पे खाना हो जाए तो सारा कटलरी उठा के ऑटोमेटिकली वॉशिंग एरिया में ले जाना। फिर ये 6 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। अच्छा। और फिर उसके बाद 8 से 10 घंटे ये काम कर सकता है। हाँ दोस्तों नमस्कार, जगजीत चौधरी व्लॉग में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपको लेके आया हूँ नोएडा एक्सपो 2024 और मैं आपको कहाँ लेके आया हूँ, नोएडा बेस्ड कंपनी अल्फा ड्रॉइड में। तो दोस्तों ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ जादू। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है रोबोट। इस रोबोट ने भाई साहब कोरोना में बहुत साथ दिया था। बहुत, जब आदमी को टच करने से डर रहा था, बीमारियां फैल रही थी, तब ये आपके रोबोट्स काम आ रहे थे। तो दोस्तों ये होटल्स में भी काम आते हैं, खाना सर्व करने में काम आता है, दवाइयाँ देने काम आते हैं। आप इसे मल्टी टैलेंटेड कई काम करवा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं प्रगति मैडम से पूछूंगा कि हमारे देश ने मोदी जी के राज में कितनी प्रगति की। तो आइए मेरे साथ। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैडम जगजीत चौधरी व्लॉग में और मेरी फैमिली के दिल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रगति मैम, हमारे देश ने कितनी प्रगति की है जो आप इतने प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए हैं। सर जब से मोदी जी आए हैं आप देख ही रहे हैं, वो नए नए स्कीम्स, नए नए ऑफर्स लेके आ रहे हैं इंडिया के लिए। और उसी में उन्होंने डिजिटल इंडिया भी स्टार्ट किया है और मेक इन इंडिया भी स्टार्ट किया है। इन दोनों को हम बस साथ में लेकर आए हैं और हमने ये प्यारा सा रोबोट इंडिया में बनाया है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को तो बदल के रख देगा और साथ ही साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में धूम मचाएगा। तो मैडम मुझे इसके फीचर्स बताइए जरा, और प्लस आम आदमी की पहुंच तक ये कैसे पहुंच सकता है, जरा उसके बारे में बताइए जरा। सर तो इसकी शुरुआत में ऐसे बोलूँगी, आपने देखा अभी कुछ साल पहले बहुत मुश्किल समय आया कोविड का, जब इंसान से मिलने में डर रहा था। लेकिन क्या करें, जिंदगी तो चलती रहेगी, खाना खाना भी जरूरी है, घर के काम करना भी जरूरी है और आना जाना भी जरूरी है। उसके लिए एक रोबोट जो वायरस भी ना फैलाता हो और सारा काम भी करे, वो बहुत ज़रूरी हो गया था। और उस दौरान हमने ये सोचा कि हम ऐसा क्या बनाएं कि सबकी ज़िंदगी आसान भी हो जाए और कोई डेंजर भी ना रहे। सो वी केम अप विद दिस रोबोट। ये जो हमारा रोबोट है ये एक सर्विस रोबोट है जो आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स, प्रीमियम कैफ़ेज़, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में बहुत यूज़ हो रहा है। ये सर्विस 2 तरीके हैं जिससे ये मेनली लोगों के काम आ रहा है। पहला एक बहुत बड़ा स्क्रीन आप देख रहे हैं जो इंटायरली कस्टमाइजेबल है। ये जो है ये यूज करते हैं होटल्स अपना लोगों को ग्रीट करने के लिए। आप आए, आपका नाम लेके मैं यहाँ पे ग्रीटिंग रख सकती हूँ, आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है, आपके लिए स्पेशल ग्रीटिंग। क्या बात है, वो दिन बन जाएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा जो बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, प्रमोशंस चलते रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मार्केटिंग के बहुत अच्छे काम आता है। उसके अलावा आप इसके पीछे अगर देखें, हमारे पास 4 ट्रेज हैं। ये चारों बहुत स्टर्डी ट्रेज हैं, एंटी स्लिप ट्रेज हैं। इसमें आप खाना लाना किचन से लेके टेबल तक, जब टेबल पे खाना हो जाए तो सारा कटलरी उठा के ऑटोमेटिकली वॉशिंग एरिया में ले जाना। और भी कुछ, फॉर एग्जांपल अभी हम इस पे मैगजीन्स रख के चलवा रहे हैं, जो लेके जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लोगों को यहाँ पानी रख के उनको सर्व कर सकते हैं, लॉबी एरिया में चला के उन्हें वेलकम ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। हर एक ट्रे मेरी 10 किलो वजन तक उठा लेती है। तो 10 किलो वजन? 10 किलो तक। तो इसमें अच्छा खासा सामान आप रख के लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों की वजह से मैं मार्केटिंग और सर्विस एक साथ मिला के ये रोबोट लेके आ रहा है। क्या बात है। और इसलिए ये हर तरीके के 4 स्टार 5 स्टार होटल में जहाँ पे भी प्रीमियमनेस की ज़रूरत है और ऑटोमेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया काम। तो मैडम पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी कंपनी इंडिया बेस्ड है। हाँ जी। और आपने इसमें सारा ज्ञान, अनुसंधान इंडियन से लगाया है। बिल्कुल। लाइटिंग कितनी प्यारी चल रही है यहाँ पे।
ये लाइटिंग बिल्कुल। तो ये लाइट हमारा दो पर्पस सॉल्व करती है। एक तो ये बताती है कि ये किस रास्ते पे जाएगा, वहाँ वहाँ ब्लू जलता जाएगा। प्लस इसका जब बैटरी थोड़ा लो होता है तो वहाँ रेड होने लगता है, तो हमें पता है कि बस अब इसको चार्जिंग की जरूरत है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। बिल्कुल। ये खाता कितना है, पीता कितना है, और एक बार चार्ज कितने घंटे में होता है, और चार्जिंग के बाद कितने घंटे काम करता है? सर ये 6 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। अच्छा। और फिर उसके बाद 8 से 10 घंटे ये काम कर सकता है। जी जी जी। हमारे पास एक और रोबोट है, वो तो एक बार आप चार्जिंग करिए 6 घंटे, अच्छा। उसके बाद 12 से 14 घंटे उसको चलाइए। क्या बात है, क्या बात है मैडम। तो मैडम ये काम कैसे करता है, जरा इसके बारे में बताएंगे जरा। बिल्कुल जी। ये जो है जी, इसमें सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे चलाना है, जी जी जी, हम सबसे पहले इसका मैप इसमें फीड करते हैं। ओके। वो हम मैनुअली करते हैं। जी। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक्सपो में हैं तो हमने एक्सपो का एक मैप डाला हुआ है इसमें। इसको हमने बता दिया है। जी। आप इसमें देखिए कई पोजीशंस डली हुई हैं। जी जी जी, स्टार्ट पॉइंट डला हुआ है, एंड पॉइंट डला हुआ है, चार्जिंग इसकी कहाँ है ये भी डली हुई है, ताकि मैं इसको अपने आप बोलूँ जाओ भैया चार्ज हो जाओ, अभी आराम करने का टाइम है, ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल, ऑटो चार्जिंग मोड भी है इसमें, सब कुछ। सर ये इसका चार्जर है, ये इसका चार्जर है, अपने आप इसमें पीछे जाके लग जाएगा अपने आप, कि भाई मुझे बोला गया है चार्ज कर लो। क्या बात है भाई साहब, बुद्धिमान है भैया, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो मैं ऐसे एक मैप डालूंगी जहाँ भी मुझे चलाना है, ये एक वन टाइम टास्क है। ओके। सपोज एक रेस्टोरेंट में करना है तो मुझे बस एक बार वहाँ का पूरा मैप डालने की जरूरत है। उस मैप में जैसे अभी मैंने यहाँ पॉइंट्स डाले हुए हैं, एक रेस्टोरेंट में मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई टेबल नंबर 1 यहाँ पे, टेबल नंबर 2 यहाँ पे, टेबल नंबर 3 यहाँ पे, और ऐसे टेबल 50 टेबलें 100 टेबलें आप डाल लो। जी 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 जी। उसके बाद फिर हम इसको चलाना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं, सपोज हमने किचन में बोला कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर खाना रख दिया है, पहली ट्रे पे टेबल नंबर 1 का खाना है, दूसरी ट्रे पे टेबल नंबर 10 का खाना अच्छा। है, तीसरी ट्रे पे टेबल नंबर 40 का खाना है। जी जी। अब तुम जाओ और सर्व करके आओ। ओके। ये किचन से निकलेगा, जाएगा टेबल नंबर 1 के पास, वहाँ रुकेगा, लोग अपना खाना उतारेंगे, उसके बाद जाएगा टेबल नंबर 10 के पास, वो लोग अपना खाना उतारेंगे, और फिर जाएगा टेबल नंबर 40 के पास, वो लोग अपना खाना उतारेंगे, और फिर वापस अच्छे बच्चे की तरह वापस किचन में चला जाएगा कि जी मैंने अपना काम खत्म कर लिया। अभी तो बस शुरुआत है सर, अभी आगे बहुत कुछ होगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या बात है। तो मैडम आपका जो दूसरा वाला रोबोट है वो भी दिखाइए मैडम जरा। बिल्कुल। मैं उसमें मेन आपको अभी से स्टार्ट करूं, इसमें आप एक बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हैं। ओके, हाँ जी। उसमें वो नहीं है, पहली चीज। अच्छा, ठीक है। और इसके आप ट्रेस देख रहे हैं, कॉम्पैक्ट ट्रेस हैं, थोड़े से स्मार्ट ट्रेस हैं। उसमें ट्रेस थोड़े से बदल जाते हैं। तो आइए मैं आपको उसके पास लेके चलती हूँ। तो ये आ जाता है हमारा दूसरा रोबोट। इसमें पहला मेन डिफरेंस जैसे मैंने आपको दिखाया, उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन थी, इसमें वो स्क्रीन नहीं है। और दूसरा आप अगर इसके ट्रेस देखेंगे, इसके ट्रेस थोड़े से और बड़े चौड़े हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ट्रेस इसमें भी 4 हैं, वजन ये भी बहुत उठा सकता है, 10 किलो ये भी उठा सकता है। 10 किलो जी। फर्क ये आ जाता है कि ये बहुत सारे सर्फेसेस पे, कारपेट्स वगैरह पे भी चल सकता है, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल उसको आ सकती है। ये मोटे कारपेट्स पे चल सकता है। अच्छा। वो सिर्फ पतले कारपेट्स पे और फ्लैट सर्फेसेस पे चलता है। ओके। जी। इसके अलावा इसी सेम रोबोट का एक और वर्जन है हमारे पास। अच्छा। उसमें स्क्रीन भी आ जाती है। अच्छा। तो वो उसका जो मोबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें मार्केटिंग का काम भी हो जाता है, और उसमें स्मार्ट ट्रेस भी है। स्मार्ट ट्रेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने लाइटें लगा रखी हैं। ओके। मान लो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ट्रे नंबर 1 पे टेबल नंबर 1 का खाना था। जी। टेबल नंबर 2 पे टेबल नंबर 10 का खाना था। ओके। अगर मैं टेबल नंबर 1 पे पहले गई, उसने ये वाला खाना उठा लिया, तो रोबोट को तो पता है ये वाला ट्रे तो यहाँ खाली ही नहीं होना था। अच्छा। तो ये लाल लाइटें जला देगा कि भाई आपने गलत चीज उठाई है, ये आप वापस रखिए, आपका दूसरा खाना है। वही वाह। फिर आप ये वाला उठाओगे, वहाँ हरी लाइट जल जाएगी और ये चल पड़ेगा। Well done. तो ये हमारे पास जो हमारा सबसे नया रोबोट है वो ये है। जी।
ये वाला जो है, जो उसका बेसिक वर्जन है, इसको हम क्लियरेंस रोबोट बोलते हैं। ये हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ तब हो सकता है जब लोगों ने खाना खा लिया है। अब 3 टेबलों की हम बात कर रहे हैं, उन 3 टेबलों पे कम से कम 50 बर्तन रहेंगे। उन 50 बर्तनों को कैरी करने के लिए अभी क्या होता है, एक वेटर लेके आता है ट्रे, दूसरा वेटर आता है, वो सामान उस ट्रे पे उठाता रहता है और फिर वो वेटर वापस जाता है, फिर वापस आता है, फिर आप सामान रखते हो, फिर वापस जाता है। अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक के बाद एक तीनों टेबल पे गए, सारा सामान इसमें डाला और बोला भाई वॉशिंग एरिया में चले जाओ, और ये अपने आप चला जाएगा। वेटर का आपका एक वेटर भी कम हुआ और वो वेटर के आने जाने का भाई वाह, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मैम कुल मिलाकर। बिल्कुल, और ये लाइफ टाइम आपका काम करता रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आपके कस्टमर्स को जो इसे देख के मजा आएगा ना, उसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मैम, ये तो रोबोट वाला होटल बन जाएगा। बिल्कुल, इसके नाम से कस्टमर आएंगे। शुरू के 2, 3, 4 महीने तो ये कस्टमर को खुद ही खींचेगा, खुद ही अट्रैक्ट करेगा। हाँ। और वो होटल चमक उठेगा। यही इसका पर्पस है सर। मतलब जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर डिलाइट बढ़ेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी किसी होटल के लिए कुछ नहीं होता है, और उसी के लिए कस्टमर वापस बार बार आता भी है, और ये उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है हमारा अगला प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं हे अल्फ़ा। हे अल्फ़ा, हे अल्फ़ा। हे अल्फ़ा से आपको क्या पता लगता है, ये हमारी अल्फ़ा की वर्चुअल अवतार है, और आप इनसे बहुत आसानी से बात करके जो भी आपके काम है उसमें आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अभी हमारा जो प्राइमरी यूज़ केस है जिसके लिए हम इसे डेवलप कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े होटल के साथ, वो है ऑटोमेटेड चेक इन चेकआउट प्रोसेस। उसमें अभी जैसे लोग आते हैं, वो वेट करते हैं, लाइन लगाते हैं रिसेप्शन पे कि कब कोई रिसेप्शनिस्ट फ्री होगा, मेरे से बात करेगा, मेरी आईडी लेगा, फिर मुझे कीज़ देगा, फिर मैं जाके अपने रूम में जाऊंगा। वो सारा प्रोसेस हम ख़त्म कर देते हैं। ओके। इसका कियोस्क लगा हुआ होगा, गेस्ट आएगा, इस पे जाएगा, ऑटोमेटिकली बोलेगा भैया मेरा चेक इन कर दो, और वो इसी के थ्रू चेक इन करेगा। हमारे पास ये भी सिस्टम है, हमारा अपना हार्डवेयर है जिसके थ्रू कीज़ डिस्पेंस होंगी, इसी से चाबी लेगा और अपने रूम में सीधा चला जाएगा। इंसान की ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म हो गई है इस प्रोसेस में। क्या बात है। और सिमिलरली ये और भी कई जगहों पे यूज़ हो सकता है, जैसे इन रूम डाइनिंग आप कर सकते हो कि भाई आपने इसी से बोल दिया कि मेरे लिए एक पास्ता ले आओ, ये अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, और फिर आपको एक या तो रोबोट या कोई इंसान, अगर वो रोबोट नहीं यूज़ करना चाहते तो वो पास्ता आपको रूम में दे जाएंगे। क्या बात है। तो मैम अब ये बताइए कि जो डीलर्स लोग हैं, अगर वो आपके रोबोट्स में इंटरेस्ट दिखाएं, वो लेना चाहें, तो उनके लिए क्या योजना है आपकी? सर हम बिल्कुल वी लुकिंग फॉर पार्टनरशिप्स। अगर कोई इंटरेस्टेड है जो हमारे साथ इसको मार्केट में ले जाने के लिए उत्सुक है, जो हमारे साथ काम करना चाहता है, वी आर ओपन टू टॉकिंग टू देम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में आइए और हम लोग अलग अलग मॉडल्स डिस्कस कर सकते हैं। तो मैडम आपकी जो वेबसाइट है, फ़ोन नंबर्स हैं या कुछ भी है, आपको कैसे कांटेक्ट करें? सर हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम है, वो टीम आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अल्फा ड्रॉइड को इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं, आप हमें सिंपली एक मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, ये थी प्रगति मैम। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अल्फा ड्रॉइड के बारे में बड़े ढंग से और विस्तारपूर्वक बताया। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी होने वाली है बहुत आसान, तो आप क्यों हो परेशान? तो दोस्तों, आप बन जाओ अल्फा ड्रॉइड के मेहमान। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं चलता हूँ, ऐसे ही शानदार खूबसूरत आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो प्रगति मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर।